हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड 022। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे से, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी लंच की। मैं और बेटा ही थे घर में, हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस। तो बेटा बोला कि मम्मा मुझे तो वेज पुलाव या तहरी, आप जो भी बोलते हो वो बना दो, मुझे खानी है। मैंने कहा ओके, मेरे लिए भी काम कम हो गया। तो मैंने यहाँ पे काटी खूब सारी सब्जियाँ, क्योंकि वेज पुलाव, चटनी और सैलेड सारी चीज़ें बनानी थी और रायता भी बनाना था। तो फिर मैंने खूब सारी सब्जियां काटी फटाफट से, और फिर मैंने बनाई चटनी। तो जब हमें ऐसे छोटे छोटे से काम करने होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, जितनी क्वांटिटी में मुझे सब्जियां चाहिए होती हैं फटाफट से निकाल के एक साइड रख के धो के रखती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा न्यूट्रेला चंक्स भी लिए थे जो मैंने भिगो के रख लिए थे। तो फटाफट से मैंने सैलेड तैयार किया। चावल भिगो दिए थे पहले ही, क्योंकि 15 मिनट्स में चावल को भिगो के रखती हूँ। उसके बाद ही फिर तहरी या राइस जो भी मुझे बनाती हूँ। तो उससे ना राइस बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो मुझे सैलेड बहुत अच्छा लगता है, बेटा नहीं खाता पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली, जो मैंने अपने शॉर्ट्स में सैलेड की रेसिपी शेयर किया, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर फटाफट से मैंने पीसी चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी बनाती हूँ यार मैं आप सबको तो नहीं खिला सकती, पर हाँ, मैं जब भी चटनी बनाती हूँ तो सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी चटनी की, मतलब नॉट मेरी, चटनी की बात हो रही है। तो देखिए एक्सप्रेशन से ही लग रहा होगा। फिर यहाँ पे मैंने लिया तेल और थोड़े से गरम मसाले साबित वाले डाले, सब्जियां डाली और डाल दिया मैगी मैजिक मसाला। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। बिरयानी मसाला नहीं था तो मैंने इसको यूज़ किया। राइस डाले, पानी डाला और नमक टेस्ट करने के बाद इसको मैंने बंद करके रख दिया था। तो बहुत ही अच्छी तहरी तैयार हुई थी। तो ये देखिए मैं सर्व कर रही थी और ये थी हमारी लंच की प्लेट। और फिर सैटरडे को मैंने कुछ शूट नहीं किया, और संडे मॉर्निंग में ही हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, सभी लोग एक्साइटेड थे इनफैक्ट, कि वर्ल्ड कप फाइनल है और इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। तो मैंने फटाफट से लंच स्किप करते हुए, क्योंकि हम बहुत देर से हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो मैंने डिनर की तैयारी कर ली थी। और मैंने दाल मखनी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने उसको रात को भिगो के रखा था और सुबह ही बॉईल कर दिया था, क्योंकि दाल मखनी जितनी ज़्यादा पकती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने टोमेटो प्यूरी रेडी की थी, खूब सारी टोमेटो प्यूरी, क्योंकि आगे आप जब वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने इतना सारी टोमेटो प्यूरी क्यों बनाई। वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने दाल मखनी भी बनानी थी और मुझे बनाना था बटर पनीर भी, तो इसलिए। तो अब यहाँ पे मैंने दाल मखनी तो एक साइड में पक रही थी, यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया ऑयल, और मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना प्रेफर करती हूँ सब्जियाँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने ये तले थोड़े से पनीर, छोटे छोटे चंक्स मैंने काटे हुए थे, क्योंकि इसको मुझे डालना था, मेरा पुलाव बन के रेडी था। और ये मैं जो भी सब्जियां या कुछ भी डालती हूँ ना, तो मैं ऊपर से ही डालती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से फ्राई किए छोटे वाले पनीर, काट के जो रखे हुए थे, सुबह ही काट के रख दिए थे, क्योंकि मैंने फिर पनीर को भी ना छोटे छोटे पीसेस में काट के नमक और काली मिर्च से डाल के मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, जिससे रात को जब मैं बनाऊँ ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ मैंने डाल दिए गरम मसाले, जो भी आपके पास हो, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी और तेज पत्ता, सारा कुछ डाल के मैंने प्याज डाल दिया था, क्योंकि सब्ज़ी बना रही थी। दाल अलग से मेरी पक रही है, वो जितनी पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। और ये मैंने निकाला था चिली, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बाहर से प्रेफर नहीं करती यूज़ करना, रखती हूँ कभी जल्दी होती है तो मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। लेकिन ये मैंने हरी मिर्च और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया था दोनों ही चीज़ों के लिए। तो अब ये भुन गए थे, मैंने पानी डाल के फटाफट से इसको ढाका प्याज को, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के एकदम ढाक दो ना तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ग्रेवी में अलग से वो खड़े खड़े प्याज जो होते हैं ना वो नहीं आते। फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा नहीं, खूब सारा जिंजर, गार्लिक और चिली पेस्ट, जो घर पे ही बनाया था जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसको मैंने चला दिया। तो ये मैं आपसे रेसिपी भी इसलिए शेयर करती जा रही हूँ ना, क्योंकि अलग से मैंने शूट नहीं की थी, अदरवाइज़ मैं अपने दूसरे चैनल पे आपसे शेयर करती। तो यहाँ पे मैंने मिर्च डाली, यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि कलर मुझे येलोइश चाहिए। और फिर मैंने डाली हल्दी, डाला धनिया। तो ये सारे मसाले जब वो भुन गए थे तो मैंने सूखे मसाले डाल दिए,
और बस अब मैं डालूँगी इसमें टोमेटो प्यूरी जो मैंने रेडी करके रखी हुई थी। तो अब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा बटर पनीर के लिए। तो बस अब जब टमाटर डाले हैं तो फिर नमक तो डालना बनता ही है। आप लोग इस तरह से बनाओगे ना, सच मानिए बड़ा टेस्टी बनता है। और कल मैंने जब डिनर रेडी किया ना तो सभी ने तारीफ़ की थी, बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे रात को ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा टेस्ट किया तो वो बहुत टेस्टी था सच में। यहाँ मैंने ऐड की थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये मैंने ऐड कर दिया टमाटर जब भुन गए तो काजू का पेस्ट। काजू भी मैंने दोपहर में भिगो दिए थे, या तो आप गरम उसमें भिगो के रख दो पानी में, या फिर आप 3-4 घंटे पहले भिगो दो और एक पतला सा मतलब उसको पानी डाल के आप पीस लोगे तो पतला सा पेस्ट बन जाएगा उसका। तो बस वो मैंने बना लिया था और मैं बात भी करती जा रही थी क्योंकि मैच चल रहा था और इंडिया बॉलिंग करने लगी थी। दिख रहा था वन साइडेड मैच होते हुए, पर क्या करें, लेट इट बी, गेम है, गेम तो गेम ही होता है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐड की थोड़ी सी चीनी, क्योंकि चीनी जब आप ऐड करते हो ना, बहुत थोड़ी सी 1/2 स्पून चीनी ऐड की थी, जिससे जो वो एक तेज़ी होती है ना मसालों की, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और यहाँ मैंने ऐड कर दिए थे पनीर। अब बटर पनीर बना रहे हैं तो ये लो जी, गिरा दिया पनीर। तो फिर मैंने इसमें खूब सारा बटर भी ऐड कर दिया था और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये सब्जियां रेडी हो रही थी मेरी और दिमाग में यही चल रहा था, यार इंडिया हारेगी कि जीतेगी। दिल तो यही चाह रहा था कि जीत जाए, लेकिन दिखाई देने लगा था कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया जितना अच्छे से खेली है, हालांकि हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेले, पूरा टूर्नामेंट उन्होंने अपना इतना बढ़िया निकाला। कल शायद हमारा दिन नहीं था, लेट इट बी। फिर मैंने यहाँ कसूरी मेथी ऐड की दाल में, क्योंकि दाल में भी तो मसाले ऐड करने होते हैं ना। वो तो सिर्फ बॉईल की हुई दाल जो थी, मैंने बॉईल करते टाइम ही उसमें बड़ी इलायची और तेज पत्ता डाल दिया था, तो उसके बाद मैंने पकने के लिए खुले में रख दी थी। अब यहाँ पे मैं ऐड बना रही हूँ तड़का दाल का। ये मैंने खूब सारा घी ऐड किया है। दाल मखनी में मक्खन डालना ज़रूरी होता है, तो वो मैं बाद में अलग से डालूँगी, क्योंकि मैं तड़का घी में ही बनाऊँगी। क्योंकि बटर डालने से होता क्या है ना, बटर कभी कभी जल जाता है और वो मेरे से होता नहीं। तो यहाँ जब घी थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने अपना जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट बताया था ना, ज़्यादा बनाया है, तो वो ऐड किया और इसको अब मैं भून लूँगी अच्छे से। तो ये भुन गया था जो पेस्ट था। अब इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी से मसाले जो कि हमें ऐड करने होते हैं, मीन्स नॉर्मल मसाले। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़रूरी होती है दाल में रेड कलर लाने के लिए, तो ये मैंने थोड़ी सी नॉर्मल मिर्च, लाल वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और खूब सारा कश्मीरी पाउडर जो था, कश्मीरी चिली पाउडर, वो ऐड किया। और ये मैंने ढेर सारी टोमेटो प्यूरी डाली। इसमें मैं प्याज नहीं ऐड करती, आप लोग चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो अब फिर अगेन नमक, टमाटर जाते ही नमक तो जाना ही जाना है ना, क्योंकि तभी तो टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएंगे। और मैं यहाँ पे बनाती भी जा रही हूँ, हस्बैंड और बेटे से बात भी करती जा रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा मक्खन, इसमें अमूल वाला बटर है ये। और यहाँ पे मैं इसको रेस्टोरेंट स्टाइल थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ना इस टाइप से कर लेती हूँ। करना नहीं चाहिए पर कभी कभी तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोयला आज था नहीं, अदरवाइज़ मैं उससे स्मोकी फ्लेवर देती हूँ, बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ मैं साफ़ करती जा रही थी साथ में स्लैब और गैस, क्योंकि जब आप इस तरह से मसाले करते हो ना तो वो पूरे में छिटक जाते हैं और फिर बाद में उसको पूरा स्लैब साफ़ करो। तो साथ के साथ करते जाने में एक फ़ायदा होता है कि आपको बाद में आलस नहीं आता और चीज़ें भी उतनी गंदी नहीं होती हैं, चाहे वो स्लैब हो या गैस हो। तो यहाँ मैंने खूब अच्छे से इसको एक स्मोकी फ्लेवर दे दिया था, एक तरफ इकट्ठा कर लिया था और थोड़ा सा गिरता भी जा रहा था, आप देख रहे होगे फ्लेम ऐसी हो रही है। और ये तड़का डाल दिया मैंने दाल में। तो ये दाल में तड़का डालने के बाद इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी, और उसके बाद मैंने ऐड किया था इसमें खूब सारा बटर, क्योंकि इस दाल को पकते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे
बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। तो जितनी दाल मखनी आप पकाओगे ना, टेस्ट उतना ही यमी आता है, ट्रस्ट मी, आप बना के देखना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया उसमें भी खूब सारा बटर। तो अब आप देखो, कलर आप दूर से ही चेंज दिख रहा होगा आपको। पहले ब्लैक जैसा दिख रहा था, अब ये हल्का सा रेड रेड हो गया है। तो यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई थी और बन गई थी मेरी दाल मखनी भी, और मेरा पुलाव भी बन गया था। तो यहाँ मैं रेडी कर रही थी क्रीम, फ्रेश क्रीम निकाल के, अमूल वाली ही क्रीम है। ये देखिए कलर चेंज हुआ ना, शायद वीडियो में क्लियर ना नज़र आ रहा हो। तो वो बन गई थी दाल मखनी, ये बन गई थी मेरी सब्जी बढ़िया सी बटर पनीर की। देखो आप कितनी अच्छी लग रही है। मैंने इसको गार्निश किया धनिया से, और फिर इसमें मैंने ऐड की थी क्रीम, क्योंकि क्रीम भी भाई ज़रूरी होती है। और देखो आप, मैंने एक प्याज डाला है बस इसमें, और ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो ये मैंने ऐड कर दी दोनों चीज़ों में खूब सारी क्रीम। रेगुलर तो हम नहीं खा सकते, पर हाँ हमारा वैसे भी प्लान था कि हम जाएंगे संडे को लंच करने, जो कि हम नहीं जा पाए भाई, फाइनल मैच देखना बहुत ज़रूरी था। तो हम नहीं गए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं गए तो कोई बात नहीं, मैं घर में ही खाना बनाऊंगी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल। तो देखो कितनी अच्छी सी दाल नज़र आ रही है, कितनी यमी सब्ज़ी नज़र आ रही है। और इसके बाद मैंने प्रिपेयर की थी नान, जिसका आटा मैंने लगा के रख दिया था। और अगर आप नान की रेसिपी देखना चाहते हो ना, तो मेरे दूसरे चैनल पे आप देख सकते हो, कुक विद नेहा डी। उस पे मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई है नान वाली, तो इसलिए वो मैंने पूरी शूट नहीं की थी। मैंने आटा उसका लगा के रखा हुआ था 2-3 घंटे पहले ही। तो जितना रेस्ट कर लेता ऑब्वियसली उतना अच्छा बनता है। तो ये था हमारी थाली। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक